अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुश आमदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज आपके साथ मैं जो इफ़ेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्लास्टर या प्लास्टमा इफ़ेक्ट। ठीक है, ये भी बेसिकली टेक्स्ट वगैरह पर यूज़ किया जाता है, वो बेशक उर्दू है या इंग्लिश है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक टेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन पड़ा था तो मैंने कहा इस पर ही वर्क किया जाए। तो ये है अफ़कार मुजद्दिद अल-फ़सानी सेमिनार। ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ से यूँ है कि हम ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एन कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि न्यू डॉक्यूमेंट कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कॉपी किया, यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कलर कोई अच्छा सा चेंज कर लें ताकि बल्कि ये डार्क येलो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले जो प्लास्टमा इफेक्ट है यूज़ करने से बताता जाऊँ ताकि आपको ज़्यादा शॉर्ट भी हो जाए और समझ भी अच्छे तरीके से आ जाए। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास देखी है उसके अंदर जो इश्यूज़ या जो भी चीज़ें मैंने आपको इम्बोज इफेक्ट के बारे में बताई थी ये सेम टू सेम उसी तरह है। इसके अंदर भी अगर आप आउटलाइन वगैरह ऐड करेंगे तो आपका जो इफेक्ट है साथ आउटलाइन पर भी अप्लाई होगा। और इसके अंदर भी यूं ही है कि जिस तरह आपके पास पिछले अगर ओल्ड वर्जन्स हैं तो उसके अंदर अगर आपने ये प्लास्टमा या प्लास्टर इफेक्ट जो ऐड करना है उसके लिए आप सेम टू सेम जो मैंने पिछली क्लास में आपको तरीका बताया है उसी तरह इस इफेक्ट को भी अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है जी, तो ये इसलिए इतना कोई लेंथ ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है वो एक ही चीज़ बना के बैठे हैं। तो यार यहाँ पर मैं इन तीनों की कॉपी ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ मेरे पास इसकी आ गई 3 कॉपीज़। ठीक है, बल्कि 4 4 वाली कॉपीज़ को साइड पे कर देते हैं। ये जो 3 है अभी से सेंटर में ले आता हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको क्लियर करने लगा मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को यूट्यूब पर भी देखा कि यार वो एक ही इफेक्ट को सारे इफेक्ट का नाम दे के बैठे हैं। बेवल इफेक्ट को ही वो प्लास्टमा इफेक्ट समझते हैं, बेवल इफेक्ट को ही वो इम्बोस इफेक्ट समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर 3 डिफरेंट कोरल ड्रा के अंदर इफेक्ट्स हैं। नंबर 1 पे अगर आप इस पर बेवल इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बेवल इफेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये मैं इसलिए करके स्टार्ट में दिखा रहा हूँ ताकि उन दोस्तों को क्लियर हो जाए कि ये बेवल इफेक्ट बेसिकली है क्या। मैंने अनग्रुप करके इसे वेल्ड कर दिया। ठीक है, और मैं अब इस वेल्ड वाले की जो है वो 3 कॉपीज ले लेता हूँ, कंट्रोल आर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लगा रहा हूँ बेवल इफेक्ट। ये जी बेवल इफेक्ट अप्लाई हो गया और यहाँ पर आपको समझ लग गई होगी कि बेवल इफेक्ट क्या बेसिकली काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ। यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इम्बोज जो है वो इम्बोज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इम्बोज इफेक्ट यूज करने के बाद भी आपको पता लग गया होगा कि बेवल में और इम्बोज में कितना डिफरेंस है। मैं ओके कर रहा हूँ, सेटिंग को नहीं छेड़ा क्योंकि दोनों के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब लास्ट पे जो हमारा प्लास्टमा इफेक्ट है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। वो भी यहाँ इफेक्ट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ टेक्सचर है और टेक्सचर में जाकर प्लास्टर या प्लास्टमा के नाम से ये प्लास्टर है मेरे ख्याल से। इस इफेक्ट पे आप क्लियर करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इसकी मजीद सेटिंग्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसे रीसेट कर दूंगा, मैं पहले कुछ वर्क कर रहा था तो मैं रीसेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट इसकी ये सेटिंग है। तो नंबर 1 पे तो सबसे पहले आपको यहाँ से यकीनन समझ आ गई होगी कि इन तीनों इफेक्ट में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बेवल इफेक्ट को इम्बोज और इसे ही प्लास्टमा इफेक्ट समझते हैं लेकिन कोरल ड्रा में ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका अलग अलग वर्क है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त लोग एक ही चीज़ को सारा कुछ समझ रहे होते हैं। तो नंबर 1 पे ये जो चीज़ें आपको क्लियर होगी। नंबर 3 पे अब हम सीख लेते हैं लास्ट पे अपना प्लास्टमा इफेक्ट किस तरह उसे यूज़ किया जाता है और क्या क्या उससे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका स्केल अप कर लेता हूँ। अप करने के बाद अनग्रुप और इससे मैंने वेल्ड कर दिया। अब सबसे पहले हम चल जाते हैं अपने इफेक्ट्स में, टेक्सचर और प्लास्टर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। डिफॉल्ट सेटिंग आपके पास ये होगी। उसके बाद आप अगर इसके अंदर लाइट्स को कम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसकी डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर स्मूथनेस को ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं
तो वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये बड़ा एक यूनिक सा 3D लुक आपके पास आ गई है। तो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ आ भी रही होगी कि इसमें कितना डिफरेंस है। अब अक्सर आपने कई पोस्टों पे ये इफेक्ट भी अप्लाई देखा होगा। मैं इसकी लाइट को बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। लाइट भी और डेप्थ भी जो है मैंने इसकी ऑफ कर दी। ऑफ करने के बाद ये देख सकते हैं इसके अंदर लाइट सी आपको गुलाई सी नज़र आ रही है, यानी राउंडनेस नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप और से, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं फुल तो शायद ना इतनी आए। जहाँ पर अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये नीचे वाली साइड पे डार्कनेस है और ऊपर वाली की तरफ लाइट है थोड़ी। अब इसके अंदर ये भी एक यूनिक इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्टों पे आपने देखा भी होगा इस्लामिक, तो वो इस तरह भी क्रिएट किया जाता है। यहाँ देखें, मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको सही समझ आ रही होगी। ये देखें, ब्लैक है और यहाँ पर लाइट और बाकी रेड कलर्स है। इसके अंदर अगर आप ग्रेडियंट कर लेंगे ज़्यादा आपको लोकेटेड लगेगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं रेड एंड पिंक, यहाँ ब्लू कर लें, तीनों शेड आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर आपको कितना यूनिक सा एक इफेक्ट जो है वो आपके पास क्रिएट हो चुका है। इस तरह प्लास्टिमा इफेक्ट के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी इफेक्ट इसमें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट करके भी रखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं ये मैंने एक जो थी वो एडिट कर रहा था, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने ये क्रिएट किया हुआ है अफकार रज़ा सेमिनार। तो ये बेसिकली ये जो पहला इफेक्ट देख रही है प्लास्टिमा इफेक्ट ही है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे ये प्लास्टिमा इफेक्ट ही लगा है। सिर्फ इसकी सेटिंग को मैंने अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया हुआ है, जो कि आपने खुद करनी होती है, अपने फ्लैक्स को देख कर फिर करनी होती है। जैसा मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये बोल्ड फॉन्ट है, कंट्रोल C किया और उसके बाद मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, ठीक है, कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V करने के बाद सबसे पहले मैं इसको जो है इसकी आउटलाइन रिमूव करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं इसे करता हूँ क्लियर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई इफेक्ट अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसके अंदर अब कोई इफेक्ट नहीं है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर रहने दें, ठीक है, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर चल जाएँ प्लास्टिमा में और जाने के बाद यहाँ पर सिंपली इसके अंदर अपना जो इफेक्ट है उसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी इसकी डेप्थ बढ़ा लें, थोड़ी सी इसके अंदर लाइट ऐड कर दें, ठीक है। डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा करने जाएं हम तो स्मूथनेस जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ और लाइट जो है वो मैंने बढ़ा ली है, ठीक है। स्मूथनेस जो है ये देखें, अब ऑटोमेटिकली आपके पास वही इफेक्ट जो है वो जिस तरह कि मैंने रेड किया था, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो रेड इफेक्ट आप देख रहे हैं सेम टू सेम मैंने इसी तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अगर आप इसे रेड कलर करके देखेंगे तो ये वही चीज़ आपको तकरीबन नज़र आएगी। अगर फिर भी नहीं है वो चीज़ नज़र आ रही, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ पर अंदर से वापस चल जाएँ इसी इफेक्ट पर और इसकी जो लाइट्स है उससे थोड़ा ज़्यादा करें, ठीक है जी। लाइट्स को बढ़ा दें, डेप्थ को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, और यहाँ से स्मूथनेस जो है वो फुल कर दें, ठीक है। तो ये देखें वो चीज़ इफेक्ट आपके पास बन चुका है, ठीक है। दोबारा अगर आप वही वाला कलर जो है इसके अंदर करना चाहते हैं, ठीक है जी, बल्कि मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी आउटलाइन रिमूव की और यही कलर उठा के इसके अंदर मैंने ड्रैग कर दिया, तो देखें वही कलर एज इट इज़ आपके पास बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी कलर कर करके देख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, आप वो चीज़ इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये था आपका प्लास्टिमा इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये इफ़ेक्ट अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी, ठीक है जी। तो समझ आइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।